बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी काइनेटिक्स क्या है, इसकी काइनेटिक्स क्या है और यह काइनेटिक्स बेसिस पे कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। यह एक सबस्ट्रेट है। इसके इस कार्बन पे, एक कार्बन पे हैलोजन लगा है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। अब देखिए, एक X रिमूव करते हैं और एक H। तो इस रिएक्शन में एक कार्बन से X रिलीज हुआ और दूसरे कार्बन से H रिलीज हुआ। इस तरह के रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। सिंपली इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू ग्रुप्स रिमूव, वन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ H एज H प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड X हैलोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा। तो यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए, सिग्मा बांडों की संख्या कम हो रही है और पाई बांडों की संख्या बढ़ रही है। तो इस रिएक्शन में देखिए सिग्मा बांड और ये यहाँ देखिए पाई बांड। यहाँ कोई पाई बांड नहीं है, यहाँ एक पाई बांड आ गया। यहाँ सिग्मा बांड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 8 7, 3 3 एंड 1 7। यहाँ कितने सिग्मा बांड है? 1 2 3 4 5 सिग्मा बांड एंड 1 पाई बांड। और यहाँ क्या है? 7 सिग्मा बांड और 0 पाई बांड। सबस्ट्रेट में सिग्मा बांडों की संख्या अधिक है और प्रोडक्ट में पाई बांडों की संख्या अधिक है। सिग्मा बांड यहाँ कम है और यहाँ सिग्मा बांड अधिक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू ग्रुप्स रिमूव होते हैं, वन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड एज न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होते हैं। सपोज दैट सबस्ट्रेट इज दिस, कंसनट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, इस कार्बन से ये OH और इस कार्बन से H रिमूव होता है। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो जब एलिमिनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन के होते हैं तो उस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। देखिए, ये अल्फ़ा और ये बीटा। OH कहाँ से रिमूव हुआ? अल्फ़ा कार्बन से। और ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ? बीटा कार्बन से। तो एडजेसेंट पोजीशन से जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रिमूव होते हैं या एलिमिनेशन होता है, उस केस में एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये Cl माइनस निकलता है और इस बीटा कार्बन से H प्लस निकलता है। इट मीन्स प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। तो फर्स्ट ग्रुप अल्फा कार्बन से और सेकंड ग्रुप बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है। इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो सिंपली बीटा एलिमिनेशन क्या होते हैं?
बीटा एलिमिनेशन में टू सब्स्टिट्यूएंट, टू रिमूविंग ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से ही रिमूव हुए हैं, यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 फर्स्ट टाइप होता है E1, सेकेंड टाइप होता है E2 और थर्ड टाइप होता है E1CB। 1 स्टैंड फॉर यूनिमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज E1CB यूनिमालिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस यूनिमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये 3 टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखा। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन काइनेटिक स्टडी। अपॉन काइनेटिक स्टडी we divide elimination reaction as E1 elimination, E2 elimination and E1CB elimination reaction। अब हम फर्स्ट देखेंगे E1 elimination reaction या यूनिमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे यूनिमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1, E स्टैंड फॉर यूनिमालिकुलर एंड E फॉर एलिमिनेशन reaction। Elimination reaction which follows this kinetic equation। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और बेस के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशन होता है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर यूनिमालिकुलर रिएक्शन होता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एज ए रिजल्ट टू मेथिल प्रोपीन एज ए रिजल्ट मिलता है। यह E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का, यूनिमालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। इसमें KOH का कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट को अफेक्ट नहीं कर पाता, केवल ये सबस्ट्रेट टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। ये क्लियर होगा इसके मैकेनिज्म के स्टडी से। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, ऑटो आयनाइजेशन, स्टेप फर्स्ट ऑटो आयनाइजेशन या कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, आप जानते हैं कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑलरेडी पोलर बॉन्ड होता है। क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है। एज ए रिजल्ट प्लेनर कार्बोकैटायन। देखिए ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्लोराइड आयन निकल जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ऑटो आयनाइजेशन स्टेप है, जिसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बनता है और क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। इस स्टेप को देखेंगे, ये स्लो होगा या फास्ट। देखिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये चार्ज्ड आयंस हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स चार्ज आयन की अपेक्षा हमेशा स्टेबलर होंगे, तो ये स्टेबलर सिस्टम से अनस्टेबल सिस्टम की तरफ जाना चाहेगा। कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है और इधर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, यानी कि ये स्टेप स्लो स्टेप होगा। ये स्टेप स्लो स्टेप होगा। तो इस स्टेप में ऑटो आयनाइजेशन होता है। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का हेटेरोलिटिकली फिशन होता है। एज ए रिजल्ट ये टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन ये एक आयनिक स्पीसीज है और ये न्यूट्रल स्पीसीज। तो न्यूट्रल स्पीसीज से आयनिक स्पीसीज का बनना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और अगर ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है तो ये स्लो होगा कि फास्ट होगा। हमने पीछे के क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी स्टेबलर से अनस्टेबल सिस्टम बनता है तो वह स्टेप स्लो स्टेप होता है। यह स्टेप स्लो स्टेप है। और स्टेप सेकंड में एब्स्ट्रक्शन ऑफ H+ या डीप्रोटोनेशन। ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को ऐसे भी हम टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में हमने एल्कोहलिक KOH लिया था, यानी कि वो बेस लिया था। या बेस इस हाइड्रोजन से इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को एज H+ एज ए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से H रिमूव हुआ एज H+ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड फिर से देखते हैं। स्टेप फर्स्ट ऑटो आयनाइजेशन स्टेप। इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कोई भी आयंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल की अपेक्षा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है। ये स्लो स्टेप होगा। और यहाँ देखिए ये बेस इस कार्बोकैटायन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस OH- के पास आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाता है और ये आपका एल्कीन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए ये आयनिक स्पीसीज और इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आयनिक स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। जब भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो लगता है कि आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं। आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखी गई कमेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पायर करेगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप ऑटो आयनाइजेशन स्टेप, स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन स्टेप। इसमें H+ रिमूव होता है और एल्कीन प्राप्त होता है। यही आपका SN1 रिएक्शन में भी आपने देखा है। SN1 रिएक्शन में क्या था, फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन था और सेकंड स्टेप में चेंजिंग थी। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, SN1 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फ्रंट साइड और अपोजिट साइड, दोनों साइड से अटैक करता था। और यहाँ पे एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा,
यहाँ पे H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये E1 एलिमिनेशन SN1 रिएक्शन की तरह से ही पोलर सॉल्वेंट में फेवर करेगा और सबस्ट्रेट के कार्बोकैटायन के स्टेबल होने में फेवर करेगा। तो हमने देखा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट स्टेप SN1 की तरह से है, कार्बोकैटायन फार्मेशन, और स्टेप सेकेंड में डिफरेंस है। SN1 में क्या होता था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट देता था, जबकि इसमें H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। SN1 की तरह से ये रिएक्शन भी पोलर सॉल्वेंट में फेवर करेगा और वीक बेस इसको फेवर करेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो भी फैक्टर इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे इस रिएक्शन को फेवर करेंगे। पोलर सॉल्वेंट इसके साथ सॉल्वेशन करता है और इसके साथ सॉल्वेशन करता है और इसके साथ भी सॉल्वेशन करता है और इन दोनों को स्टेबलाइज कर देता है, और इनके सॉल्वेशन से इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है और इनके रिकम्बाइन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि पोलर सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, E1 रिएक्शन भी फेवर करेगा, और वीक बेस इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, क्योंकि स्टेप सेकंड में ये बेस का रोल है, स्टेप फर्स्ट में बेस का कोई रोल नहीं है। तो ये रहा ओवरऑल E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनते हैं और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। एक एग्जांपल लेके इस बात को हम समझते हैं। टू ब्रोमोब्यूटेन, इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन एच ब्रोमाइड आयन निकलेगा, और यहाँ से भी H प्लस निकल सकता है और यहाँ से भी H प्लस निकल सकता है। दोनों जगह ये अगर ये अल्फ़ा कार्बन है तो ये बीटा और ये बीटा डैश, दोनों पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन्स हैं। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखते हैं दोनों बना के। अगर यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और अगर यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पे ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है ब्यूटीन 2 और ये है ब्यूटीन 1। इसमें मेजर कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा? तो देखिए इसमें मेजर कौन होगा। देखिए इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1, और इस पर सब्स्टिट्यूएंट 1, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इसमें कितना है, 1। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड, माइनर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है,
और माइनर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। अब यहाँ देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप है और इस कार्बन से भी एक एल्किल ग्रुप अटैच है, और इसमें देखिए केवल एक ही एल्किल ग्रुप है और बाकी 3 हाइड्रोजन है, और इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ये होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ये होगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये ब्यूटीन 2, इसमें ये जो कंपाउंड बना है इसके 2 ज्यामेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस। इसमें सिस और ट्रांस में ट्रांस मॉलिक्यूल स्टेबुलर होता है, यानी कि ट्रांस मॉलिक्यूल तो ये ब्यूटीन 2 ट्रांस आइसोमर बनेगा और ये ब्यूटीन 1 माइनर प्रोडक्ट होगा। ट्रांस ब्यूटीन 2 मेजर प्रोडक्ट और ब्यूटीन 1 माइनर प्रोडक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई सबस्ट्रेट है इसका हम एलिमिनेशन कराते हैं। इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। Cl यहाँ से निकलेगा, Cl माइनस, और देखिए यहाँ से H निकलेगा। जनरली ये होना चाहिए, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन ये ना होके रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। इसमें मेन प्रोडक्ट ये हो जाता है। पीछे हमने SN1 में देखा था कि कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज होता है और उसकी स्टेबिलिटी ही SN1 रिएक्शन को फेवर करती है। यहाँ भी E1 रिएक्शन में भी फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर रीअरेंजमेंट से कोई स्टेबलर कार्बोकैटायन बना सकता है तो वो बनाता है। देखेंगे यहाँ स्टेप फर्स्ट। देखिए ये Cl माइनस रिमूव होगा, माइनस Cl माइनस, ये कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ से Cl माइनस के रिमूव होने के बाद ये कार्बोकैटायन बन रहा है। ये कार्बोकैटायन एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ ये CH3 माइनस 1,2 मेथिल शिफ्टिंग, 1,2 मेथिल शिफ्टिंग, ये CH3 माइनस यहाँ आ जाएगा तो इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस मेथिल ग्रुप के इस पॉजिटिव सेंटर पे शिफ्ट होने की वजह से इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंड स्टेप में H प्लस डीप्रोटोनेट करके या H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके या H प्लस के रिमूव से क्या बनाएगा, ये डिजायर्ड एल्कीन बनाएगा। स्टेप सेकंड,
ये H+ निकल जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो पॉजिटिव सेंटर डिमिनिश हो जाएगा और ये डिजायर्ड एल्कीन तो ये रीअरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन है। तो जहाँ कहीं भी रीअरेंजमेंट के चांसेज होते हैं वहाँ रीअरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि इनका स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन फार्मेशन होता है। कार्बोकैटायन फार्मेशन में अगर 1-2 शिफ्टिंग से या हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग से या मेथिल शिफ्टिंग से अगर स्टेबलर कार्बोकैटायन बन सकता है तो बनता है, और मेन प्रोडक्ट स्टेबलर कार्बोकैटायन से होकर बनता है। तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट कैसे बनता है इसको हमने समझा। अब इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन एक यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर, यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होता है। सेकंड, ओनली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट रेट, इस रेट के रिएक्शन को केवल सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, बेस का कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट को अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशन। थर्ड, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ more than one product major product will be more substituted alkene and minor product लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। अगर रिएक्शन में मोर देन वन पॉसिबिलिटी या प्रोडक्ट होती है उस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। इसको एक रूल से गवर्न किया जाता है, उस रूल को बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या है, इफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ more than one product in a chemical reaction, in elimination reaction, then the main product and then the major product will be more substituted alkene and the minor product will be less substituted alkene। माइनर प्रोडक्ट को हाफ मैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मेजर प्रोडक्ट को सेटजेफ प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर या बाई यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्टेप सेकंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन जो एक फास्ट स्टेप होता है, उससे रिएक्शन रेट अफेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही।